ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। अभी तक हमने जगन्नाथपुरी में जगन्नाथ जी के लीलाओं का और उनके भक्तों के लीलाओं का चर्चा करते रहे। आज से हम जगन्नाथपुरी के विषय में ही, लेकिन जगन्नाथपुरी के साथ साथ चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी में किस प्रकार की लीला किए और क्या उन लीलाओं के माध्यम से हमें क्या सिखाना चाहते हैं, इस विषय में चर्चा करते रहेंगे। These are very wonderful pastimes of Lord Chaitanya in जगन्नाथपुरी। जगन्नाथपुरी में चैतन्य महाप्रभु के ये बहुत मधुर और सुंदर लीलाएं हैं। इसे हम श्रवण करने मात्र से हमारे हृदय में धीरे धीरे पवित्रता या निर्मल होने लगता है हृदय। ठीक है, तो जगन्नाथ चैतन्य महाप्रभु, ये हम जानते हैं कि एक भक्त के भाव में है। भगवान स्वयं एक भक्त के भाव में अवतरित हुए हैं, वो है श्रीमती राधा रानी। राधा रानी के भाव में अवतरित हुए। तो चैतन्य महाप्रभु अपने जीवन कालीन समय में जितने भी लीलाएं किए हैं, ये ध्यान में रखना। एक है युग धर्म की स्थापना करने हेतु, और दूसरा भगवान के प्रति प्रेम भक्त के माध्यम से उस लीला का निजी आस्वादन करने हेतु भगवान अवतरित हुए चैतन्य महाप्रभु के रूप में। तो चैतन्य महाप्रभु के लीलाओं को सर्वप्रथम हम दो भागों में विभाजित करेंगे, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु इस धरातल पर, इस पृथ्वी पर 48 साल रहे। तो 48 साल जो है हम दो भागों में विभाजित करते हैं इसको, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु 24वें साल में सन्यास लिए। 48 साल रहे, मगर उनमें 24वें साल में चैतन्य महाप्रभु सन्यास लिए। तो चैतन्य महाप्रभु सन्यास लेने के पहले अपने जीवन का लक्ष्य क्या है, इसको जानने का प्रयास किया। चैतन्य महाप्रभु अपने जीवन कालीन में, मतलब 24 साल में जो है, पहले सर्वप्रथम 24 साल जो है, बचपन से लेके यौवन अवस्था तक उन्होंने खूब सुंदर पढ़ाई की। समझिए ना, कई दिग्विजय पंडितों को उन्होंने अपने बहुत ही कम उम्र में हरा दिए, पराजित किए उनको, और बहुत सुंदर रूप से, गहन रूप से शास्त्रों का अभ्यास किया, व्याकरण का अभ्यास किया। यहाँ तक कि व्याकरण भी वो पढ़ाने लगे अपने छात्रों को, और फिर गृहस्थ जीवन को अपनाए, और उसके उपरांत 24 साल में उन्होंने सन्यास लिया। सन्यास लेने के बाद जो है वो जगन्नाथपुरी में रहे। तो सन्यास लेने के उपरांत जगन्नाथपुरी में उन्होंने 3 प्रकार के लीलाओं को स्थापित किए, that we can understand as 3 stages or 3 levels।
तो 24 साल से लेकर 30 साल तक, मतलब अपने उम्र के 24 साल से लेकर 30 साल तक, इसका अर्थ 6 साल तक उन्होंने जगन्नाथपुरी में रहकर पूरे भारत में भ्रमण किया। दिस इज द फर्स्ट स्टेज। संन्यास के उपरांत पहला स्टेज जो है 6 साल जगन्नाथपुरी में रहकर उन्होंने पूरे भारत का भ्रमण किया। सर्वप्रथम दक्षिण भारत, नीचे के ओर गए और कई लोगों को उन्होंने हरिनाम में डुबा दिया। बड़े बड़े शास्त्रीय जिन्होंने मतलब बहुत सारे अच्छे वेदों का, शास्त्रों का अभ्यास किया है, उनको कृष्ण भक्ति में डुबा दिए और उन्हें भक्ति के विषय में या हरे कृष्ण महामंत्र का प्रेम देकर कई लोगों को वृंदावन में स्थान या वृंदावन में स्थित हो जाओ ऐसे आदेश दिए। तो 6 साल तक उन्होंने पूरा भारत भर भ्रमण कर कर प्रचार किया उन्होंने। आप समझ रहे हैं? और सभी को हरे कृष्ण महामंत्र में डुबाए, हरे कृष्ण महामंत्र का जप करने के लिए, कीर्तन करने के लिए प्रेरित किए। वो पूरे भारत भर घूमकर कई भक्तों को, कई भक्त बनाए। और उसके उपरांत जो है, जब उनकी उम्र 30 साल की हुई, 30 साल में वो जगन्नाथपुरी में स्थित रहे, वहीं पे रहे। मतलब बचे 18 साल, है ना। 24 साल में से जो है सन्यास लेने के उपरांत 24 साल में सन्यास लिया। उसके बाद 6 साल वो भारत भर भ्रमण किए। अभी बचे 18 साल, 48 साल में से 18 साल बचे। तो 18 साल में बाकी के 6 साल जो है, 18 साल में से 6 साल उन्होंने वापस जगन्नाथपुरी में स्थित रहकर जो बंगाल से और ओडिशा से अन्य स्थानों, ओडिशा के अन्य स्थानों से जगन्नाथपुरी में आए, कई भक्त आते थे बंगाल में से, ओडिशा में से कई भक्त जगन्नाथपुरी आते थे चैतन्य महाप्रभु को मिलने के लिए, खास करके चतुर्मास में। ध्यान से सुनिए, ये लीलाएं हम जैसे पतिजियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। चैतन्य महाप्रभु स्वयं हमको डेमोन्स्ट्रेट करके सिखा रहे हैं कि हमें भक्ति कैसे करनी चाहिए, किन किन स्टेज पर, किन किन स्तर पर कैसी कैसी भक्ति करनी चाहिए। सर्वप्रथम संन्यास लेने के उपरांत वो भारत भर भ्रमण कर कर 6 साल तक उन्होंने प्रचार किया, भक्त बनाए, हरिनाम में डुबा दिए। और दूसरे 6 साल जो 18 साल बचे, उनमें से वापस प्रथम 6 साल जो है जगन्नाथपुरी में स्थित रहे और कई भक्त उन्हें मिलने आते थे, बंगाल से, ओडिशा के अन्य स्थानों से जगन्नाथपुरी आते थे चैतन्य महाप्रभु को मिलने के लिए, चतुर्मास में खास करके। तो उन चतुर्मास में चैतन्य महाप्रभु सभी भक्तों को संकीर्तन में जुड़ाते थे और कई प्रकार के सेवाओं में व्यस्त रखते थे। कई प्रकार के सेवाओं में भक्तों को व्यस्त रखते थे, जैसे गुंडीचा मार्जन करना, संकीर्तन, प्रतिदिन संकीर्तन में भाग लेना, फिर रथ यात्रा में भाग लेना, ग्रंथों को पढ़ना अच्छी तरह से। इस तरह से अनेक सेवाओं में, अनेक कार्यों में चैतन्य महाप्रभु अपने भक्तों को 4 महीना तक व्यस्त रखते थे,
क्योंकि चतुर्मास में 4 महीने के लिए चैतन्य महाप्रभु को मिलने के लिए सभी भक्त अनेक स्थानों से जाते थे। तो सर्वप्रथम 6 साल जो है वो पूरा भारत भर भ्रमण कर कर प्रचार किए, भक्त बनाए, और दूसरे 6 साल में जगन्नाथपुरी में रहकर उन्होंने अनेक भक्तों को व्यस्त रखा, सेवाओं में व्यस्त रखा। तो पहले प्रचार करना है, प्रचार करने के उपरांत भक्त जब बन जाते हैं, हरिनाम का जप करने लगते हैं, तो उन भक्तों को हमें व्यस्त रखना चाहिए भगवान की सेवा में, वैष्णव की सेवा में। ये चैतन्य महाप्रभु हमें सिखाना चाहते हैं। समझिए, भक्त बनने के बाद उन्हें अनेक प्रकार के सेवाओं में व्यस्त रखना चाहिए। मंदिर मार्जन करने के लिए कहो, प्रचार करने के लिए कहो, ग्रंथ वितरण करने के लिए कहो, संकीर्तन के लिए कहो, या फॉर्चुनेट पीपल बनाने के लिए कहो, प्रसाद वितरण करने के लिए कहो, या मंदिरों को बनाने के लिए। समझ गए? जैसे प्रभुपाद अनेक भक्तों को व्यस्त रखे मंदिर बनाने में, प्रचार करने में, ग्रंथ वितरण करने में, प्रसाद वितरण करने में, अनेक प्रकार के मैनेजमेंट में उन्हें व्यस्त रखा प्रभुपाद। ठीक उसी तरह उन्होंने चैतन्य महाप्रभु के पद चिन्हों पर चले प्रभुपाद। किस तरह से चैतन्य महाप्रभु हमें सिखा रहे हैं। और बचा हुआ 12 साल जो है आखिरी का, आखिरी 12 साल जो बचा हुआ है, दिस इज थर्ड स्टेज। तो इन 12 साल में बचे हुए जो है चैतन्य महाप्रभु अपने निजी भक्ति को प्राधान्य देते हैं, इंपॉर्टेंस देते हैं। उन्होंने खूब प्रचार किया पहले स्टेज में 6 साल, दूसरे स्टेज के 6 साल में उन्होंने भक्तों को व्यस्त रखा, भक्त बनने के बाद उन्हें अनेक सेवाओं में व्यस्त रखा, और तीसरा स्टेज जो है, जो बचे हुए 12 साल जो है उनके निजी, अपने निजी अध्यात्म उन्नति के लिए वो व्यस्त रहे। तो बचे हुए 12 साल जो है वही कृष्ण नाम जो दूसरों को बांटते थे, समझ गए ना, अब उस कृष्ण नाम का आस्वादन स्वयं करने लगे। कृष्ण के विरह में वो जप करते थे, कृष्ण के विरह में वो हरिनाम लेते थे, और खास करके रामानंद राय और स्वरूप दामोदर के मुखारविंद से कई प्रकार के श्रीमद् भागवतम के श्लोकों को उन्हें पढ़ने के लिए कहते थे, और वो स्वयं सुनकर, श्रवण कर कर उसका आस्वादन लेते थे। गोविंद गीत कहो, कृष्ण कर्णामृत कहो, इन गीतों का श्रवण करते थे। और जिस तरह से कृष्ण वृंदावन से निकलकर मथुरा गए, फिर द्वारका गए, और कृष्ण के विरह में जो ब्रजवासी कैसे रोते थे, किस प्रकार का विरह का भाव उनमें रहता था, वही भाव चैतन्य महाप्रभु इसको डेमोन्स्ट्रेट किए, इसको बताए कि हमें इस भाव में भक्ति करना है। क्योंकि चैतन्य महाप्रभु स्वयं राधा रानी है, राधा रानी के भाव में है, ब्रजवासी के भाव में है, गोपियों के भाव में है। तो जिस तरह से पूरा अपना जीवन इन गोपियां, कृष्ण आएंगे इस राह पर, इसको देखते रहे कि कब आएंगे कृष्ण, इसकी राह देखते रहे, अपने आंखों से निहारते रहे कि उन रास्तों को, कि कृष्ण इस रास्ते से आएंगे, यहां से आएंगे। उन्होंने वचन दिया था कि मैं शीघ्र लौटूंगा बोल के, और वृंदावन को छोड़ के मथुरा चले गए, मथुरा से द्वारका गए। तो इस विरह को सह नहीं सकते थे गोपियां, प्रतिदिन रोती थी, उनका खाना बंद, पीना बंद, हाय कृष्ण कब आओगे, क्या नहीं, इस तरह से वो रोते थे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
इस नामों में डूबकर विरह का भाव व्यक्त करते थे। तो उसी तरह से चैतन्य महाप्रभु गंभीरा में रहकर इन गीतों को, गोविंद गीत, कृष्ण करुणामृत, इनको सुनते थे, श्रीमद् भागवतम के श्लोकों को पढ़ते थे। ये स्वरूप दामोदर और रामानंद पढ़ाकर सुनाते थे और उनके नेत्रों से अश्रु की धारा बहती थी इस विरह में। और जब ये दोनों नहीं थे रात को, मतलब गंभीरा में रहकर, जब स्वरूप दामोदर और रामानंद चले जाते थे रात को, तो चैतन्य महाप्रभु रात को उठकर अपना सर पटक पटक कर रोते थे, कब कृष्ण तुम दर्शन दोगे मुझे, कब दर्शन दोगे, इस तरह से। तो इस समय जगन्नाथ को, मतलब भगवान जगन्नाथ जी को कृष्ण के रूप में वो दर्शन करते थे, स्वयं गोपी के रूप में, राधा रानी के रूप में रहते थे, भक्त के भाव में रहकर जगन्नाथ जी के दर्शन कृष्ण के रूप में करते थे। वो भी बांसुरी बजाने वाले कृष्ण, ब्रजेंद्र नंदन, इस भाव में रोते थे, इस भाव में कृष्ण का स्मरण करते थे। तो चैतन्य महाप्रभु हमें सिखाना चाहते हैं कि सबसे प्रथम प्रत्येक व्यक्ति भक्त बनने के बाद उसे प्रचार करने के कार्य में व्यस्त रहना चाहिए, जो चैतन्य महाप्रभु प्रथम स्टेज में सिखाए हमें। पूरे भारत भर भ्रमण कर कर वो प्रचार किए। दूसरे स्टेज में भक्त, मतलब हम प्रचार करने के बाद जब भक्त बन जाते हैं, उन्हें सेवाओं में व्यस्त रखना चाहिए। और तीसरे स्टेज में हम ज्यादा से ज्यादा समय अपने जप को, अपने निजी अध्यात्म उन्नति के लिए समय देना चाहिए। ऐसे नहीं कि हमारा जप खत्म होते ही फिर हम टीवी देखते रहेंगे और अन्य भौतिक चीजें करते रहेंगे। नहीं, अपने निजी उन्नति के लिए, अपना आध्यात्मिक उन्नति के लिए हमें समय देना चाहिए। और ध्यान पूर्वक जप करते हुए थोड़ा ज्यादा जप, मतलब जप हमारा बढ़ना चाहिए। ये नहीं कि हम जप करते समय कुछ भी देख रहे हैं, टीवी कहो, ये कहो, वो कहो, ऐसा नहीं। चैतन्य महाप्रभु अपने अंतिम 12 साल में और रात को पूरा दिन रोते थे हरे कृष्ण महामंत्र जप करते समय, अपना सर पटक पटक कर रोते थे। पूरा 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 उनका जमीन जो है, जो गंभीरा जो है, अनेक जगह खून खून हुआ करता था, ऐसे सर पटक कर रोते थे, कब कृष्ण तुम मुझे दर्शन दोगे, कब तुम मेरे सामने खड़े रहोगे, कब मैं आपके सुंदर रूप का दर्शन करूंगा। इस तरह से वो जप करते थे, समझो। और अच्छी तरह से ध्यान पूर्वक, मतलब गोविंद गीत को, कृष्ण करणामृत को, श्रीमद् भागवतम के श्लोकों को भक्त लोग पढ़कर सुनाते थे और उसको सुनते थे, श्रवण करते थे। ये नहीं कि भक्त लोग भागवतम पढ़ रहे तो हमें सो जाना है, समझ गए। ध्यान पूर्वक अच्छी तरह से हमें पढ़ना है, क्योंकि वो पढ़ने से ही कृष्ण के विरह, मतलब कृष्ण का हमें स्मरण होने लगता है, हमारा जप अच्छी तरह से बढ़ता है, अच्छी तरह से बन जाता है। मतलब कैसा प्रेममय जप, शुद्ध नाम लेने लगते हैं हम उस समय। अच्छी तरह से भक्तों का संग करेंगे, अच्छी तरह से भागवतम पढ़ेंगे, चैतन्य चरितामृत पढ़ेंगे, तो हमें भी वही भाव उत्पन्न होने लगता है जो चैतन्य महाप्रभु हमें दिखा रहे खुद आचरण कर। तो ये 3 स्टेजेस है भक्त के। सर्वप्रथम प्रचार करना, दूसरा स्टेज है भक्तों को व्यस्त रखना, और तीसरा स्टेज है अपनी निजी अध्यात्म उन्नति के लिए समय देना। अपना समय बर्बाद नहीं करना है अन्य व्यर्थ प्रजल्प में, व्यर्थ बातों में, व्यर्थ चीजों को देखने में, व्यर्थ स्थानों में जाना नहीं चाहिए हमें, समझ गए।
धाम में जाना चाहिए। जगन्नाथपुरी कहो, वृंदावन कहो, पंढरपुर कहो, द्वारका कहो, डाकोर कहो, ऐसे जगह, ऐसे स्थली में हमें जाकर भगवान का स्मरण, उन लीलाओं का स्मरण करना चाहिए जो भगवान उन उन स्थानों पर क्या क्या लीला की है। और खास करके हम वृंदावन तो जाना ही चाहिए। वृंदावन तो हमारा निजी धाम है, हमारे कृष्ण का धाम है। तो ये चैतन्य महाप्रभु हमें सिखाते हैं। तो इन स्टेजों को, इन स्टेजेस को समझो, इन स्तरों को समझो अच्छी तरह से। अपने जीवन के प्रथम 24 साल चैतन्य महाप्रभु अच्छी तरह से शास्त्रों को, वेदों को पढ़ने में लगाए और कई नास्तिक लोगों को, हाँ, उन्होंने हरा दिया। दिग्विजय पंडित, अपने आप को पंडित समझने वाले सो कॉल्ड ब्राह्मणास को उन्होंने हराया और भक्ति में लगाया। तो सन्यास लिया उन्होंने 24वें साल में। तो हम 24वें साल में सन्यास नहीं ले सकते, लेकिन भगवान के पूरा टोटल, अगर तुम 48 इयर्स भगवान चैतन्य महाप्रभु इस धरातल पर रहे, 24 साल में सन्यास लिया, मतलब अगर हम ये समझे कि हम 100 साल तक जिएंगे, 80 साल तक जिएंगे, तो 40 साल के बाद हमें धीरे धीरे कम से कम रिटायरमेंट लेना चाहिए। गृहस्थी बनने के बाद कम से कम हम रिटायर स्टेज में जाना चाहिए। थोड़ा घर गृहस्थी से अनासक्त होने का प्रयास करना चाहिए। हमारा सब शक्ति भगवान की सेवा में लगानी चाहिए। लगाएंगे तो हम डिटैचमेंट, अनासक्त हो जाएंगे। नहीं लगाएंगे तो हम कभी अनासक्त नहीं होंगे। और भक्ति, शुद्ध प्रेम हम या शुद्ध नाम हम जप नहीं कर पाएंगे जब तक हम अपने डिटैचमेंट को नहीं अपनाते हैं या अनासक्त नहीं होते इन भौतिक परिस्थिति से, तब तक हम शुद्ध नाम को प्राप्त नहीं कर सकते। तो चैतन्य महाप्रभु 24 साल में सन्यास लेने का अर्थ यह है, बराबर बीच में उन्होंने आधे उम्र में 24 साल होने के बाद सन्यास लिए। उसके बाद 24 साल तक रहे, 48 साल तक रहे, मतलब 24 साल तक रहे सन्यास लेने के बाद। तो हमें कम से कम अपने आधा जीवन पूरा घर गृहस्थी, स्टडीज, घर गृहस्थी, ब्याह सब होने के बाद, नौकरी वगैरह होने, अभी धीरे धीरे एट द एज ऑफ 40-45 हमें धीरे धीरे रिटायरमेंट लेना चाहिए। इन भौतिक परिस्थितियों से अनासक्त होने का प्रयास करना चाहिए। हमारे इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाएंगे, हमारे एनर्जी भगवान की सेवा में लगाएंगे, तो ही हम धीरे धीरे शुद्ध भक्ति को प्राप्त कर सकते हैं, अनासक्त हो सकते हैं। तो प्रचार करना चाहिए। प्रचार करने के बाद भक्त जब बन जाते हैं तो उनको सेवा में व्यस्त रखो और अपने लिए भी समय दो। समझ गए ना? सिर्फ प्रचार कर भक्तों को ही बढ़ाना ये नहीं है। अपने जीवन निजी जीवन के लिए भी समय देकर अपनी उन्नति भी देखनी चाहिए। इसलिए प्रातः काल जो है, सुबह का समय, कम से कम एक 3-4 घंटा, 2 घंटा जप, फिर उसके बाद श्रीमद् भागवतम को पढ़ना, थोड़ा मनन करना, तो वो अपने लिए समय है, अपने निजी उद्धार के लिए समय है। तो इसे देना चाहिए ताकि हम, मतलब हालांकि हमारा समय जो है सोने में नहीं बिताना चाहिए। यह सुबह का प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त अपने लिए है। तो इस समय जो है हम अपना अच्छी तरह से ध्यान पूर्वक जप करना, वैष्णव के साथ बैठकर अपनी उन्नति करना, इस तरफ ध्यान देना चाहिए हमें। हालांकि सोना नहीं चाहिए ये समय, क्योंकि ये समय जो है ये अपने लिए है। फिर उसके बाद फिर हम प्रचार करने में व्यस्त रहते हैं,
फिर बाद में भक्तों को फिर व्यस्त रखते हैं अन्य सेवाओं में। तो कम से कम 4 घंटा जो है अपने लिए दीजिए, सुबह का साधना के लिए दीजिए। फिर रात का जो 6-7 घंटा है वो अपने शरीर के लिए, ताकि हम रेस्ट ले सके और अच्छी तरह से सेवा कर सके, हमारा स्वास्थ्य भी तंदुरुस्त रहे, ताकि हम बड़े लंबे समय तक अच्छी तरह से सेवा कर सके। ये सारी चीजें बहुत महत्वपूर्ण है। ये नहीं कि हम अपना समय फालतू चीजों में व्यस्त रखें, ये देखने में, वो देखने में, ऐसी बातें करने में, वो पढ़ने में नहीं रखना चाहिए। ठीक है, तो चैतन्य महाप्रभु हमें ये सब सिखाते हैं खुद आचरण कर कर। ठीक है, ओके। हरे कृष्णा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। हरिनाम संकीर्तन की जय। गौर प्रेमानंद। हरि हरि।